साथियों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, उसके संदर्भ में। राज्य सरकार द्वारा और राज्य सरकार के मंत्रियों के द्वारा ये बार-बार कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो उन्होंने कानून बनाया है, वह महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख कर के बनाया है। उनका दावा है कि लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएँ बहुत असुरक्षित हैं, इसलिए हमें इस तरह का कानून लाना पड़ा। लेकिन हम डेटा से समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड सरकार और उससे जुड़े हुए जो मंत्री हैं और एमपी, एमएलएज़ हैं, उनका ऐसा सोचना कितना जायज़ है? पहला सवाल तो यह है कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है, ऐसा कोई आंकड़ा है, जिससे वह यह बता सके कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली जो लड़कियाँ हैं, उनके साथ उत्तराखंड राज्य में बहुत ज़्यादती होती है, उन पर ज़ुल्म होते हैं और क्या राज्य सरकार इस तरह का अलग से कोई डेटा रखती है? रखती है तो उसे इसे पब्लिक करना चाहिए, जिससे कि उनकी बात पर राज्य सरकार और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी बात पर हमें भरोसा हो सके। मेरे हाथ में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड 2020-2021 का उत्तराखंड की फैक्ट शीट है। स्टेट फैक्ट शीट उत्तराखंड। इस फैक्ट शीट में कुछ इंडिकेटर्स पर जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, उनके हवाले से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में महिलाएँ वास्तव में किन-किन जगहों पर, किन-किन मामलों में ज़्यादा असुरक्षित हैं। जो फैक्ट शीट है, इस फैक्ट शीट में जो एक आंकड़ा है, हम देखते हैं कि वो है सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन बोर्न इन द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि जन्म के समय जो सेक्स रेशियो है, प्रति हज़ार पर कितनी लड़कियाँ पैदा हुई हैं, उसका जो आंकड़ा है और ये इस फैक्ट शीट की जो इंडिकेटर है चौथा, उसमें दिया हुआ है। 2020-21 का जो ये आंकड़ा है, उसके हिसाब से उत्तराखंड में 1000 पर 984 लड़कियाँ पैदा हुईं। अब इस बात को हम समझते हैं कि लड़कियों के साथ हिंसा को हम कैसे समझें, उसको कैसे नापें। इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मिसिंग वीमेन। यहाँ हम उसको कह सकते हैं मिसिंग गर्ल्स। तो मिसिंग गर्ल्स कैसे नापते हैं? अगर लड़कियों को और लड़कों को यानी किसी भी बच्चे को पैदा होने के लिए हमारे पास एक बेहतर स्वस्थ माहौल है, तो हर 100 लड़कों पर 105 या 106 लड़कियाँ पैदा होती हैं। अब अगर पैदा होनी चाहिए थी 100 लड़कों पर 105 या 6 लड़कियाँ और अगर हमारे पास प्रति हज़ार पर 984 लड़कियाँ पैदा हो रही हैं, इसका अर्थ यह है कि प्रति 100 पर उत्तराखंड में लगभग 98 लड़कियाँ पैदा हो रही हैं और जो होनी चाहिए और उसको तुलना में जो हो रही हैं, उसके बीच में 7 लड़कियों का फासला है। यानी प्रति 100 पर 7 लड़कियाँ मिसिंग हैं उत्तराखंड में और अगर इसे 1000 पर लगाएँ, प्रति 1000 पुरुषों पर 70 लड़कियाँ उत्तराखंड में मिसिंग हैं और इससे अगर पुरुषों की पूरी जो जनसंख्या है उत्तराखंड की, उसके साथ इसको कैलकुलेट करके देखें, तो हमारे पास आंकड़ा आता है 3,57,000 का। यानी उत्तराखंड में 3,57,000 लड़कियाँ हैं, जिन्हें हमने पैदा ही नहीं होने दिया। वो मिसिंग हैं। तो ये मिसिंग जो वीमेन है, उसका कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लगा के देखें, तो हमें पता चलेगा कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ असली हिंसा उस परिवार में हो रही है, जिसे हम ट्रेडिशनल फैमिली कहते हैं। एक तो ये इंडिकेटर है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ वो क्या है और उसके आधार पर हम यह कैलकुलेट करें कि मिसिंग गर्ल्स या मिसिंग वीमेन उत्तराखंड में कितनी है और इससे हमको ये पता चलेगा कि हिंसा कहाँ पर है और किनके द्वारा की जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड का जो डेटा है, उसके अगर हम इंडिकेटर 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98 पर ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा कि जो हिंसा है, वह कहाँ पर हो रही है। कैसे समझें इसे? जैसे कि जो फैक्ट शीट है, उसका इंडिकेटर नंबर 92 है, जो ये बताता है कि 6 से 59 महीने के जो बच्चे हैं, उनमें एनीमिक कितने परसेंटेज है। तो हमें पता चल रहा है कि उत्तराखंड में जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उन उनमें जो खून की कमी का रेट है, वो 58.8% है। लगभग 60% बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जो कि उत्तराखंड में एनीमिक हैं, जिनमें खून की कमी है। लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं के साथ जो हिंसा है, उसे हम कहाँ से देखें और इसके लिए हम डेटा कैसे खोजें, जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि सरकार और उससे जुड़े कारिंदे किस तरह से मिसलीड कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता को। इसमें जो इंडिकेटर है 93rd, वो कह रहा है कि नॉन प्रेग्नेंट वीमेन एज 15 टू 49 ईयर्स हु आर एनीमिक, यानी कि 15 से 49 साल की उम्र के जो महिलाएं हैं, उनमें 42% महिलाएं हैं जो एनीमिक है। हिंसा का पता हमको यहाँ से चल रहा है कि हमें ये मालूम चल रहा है कि 42% महिलाएं हैं जिन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, सब्जी नहीं मिल रही, फल नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा। वो काम से इतनी लदी हुई हैं कि जितना उनको खाने को मिल रहा है उसकी उससे कई ज़्यादा गुना उनको काम करना पड़ रहा है और उनके एनीमिक होने की यह भी एक वजह है। अगर हम इसके इंडिकेटर 94 पर जाएँ, तो वो बताता है कि प्रेग्नेंट वीमेन एज 15 टू 49 ईयर्स हू आर एनीमिक। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन है, यानी गर्भस्थ स्त्रियाँ हैं, 15 से 49 साल की, 15 टू 49 एज ग्रुप की जो प्रेग्नेंट वीमेन है, उनमें जो एनीमिक होने का रेट है, वो और भी ज़्यादा है, यानी 46.4% है। तो वैसे तो हम महिलाओं के साथ हिंसा कर ही रहे हैं, उनको ठीक से भोजन न दे करके, लेकिन जो गर्भस्थ महिलाएँ हैं, वो इस हिंसा की और भी ज़्यादा शिकार हैं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि उत्तराखंड में जो पैट्रियार्की है, जो मर्दवाद है, वो कैसे काम कर रहा है और उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो कितना ज़्यादा है। इसमें जो इंडिकेटर है 97, उससे हमको ये पता चल रहा है कि मेन एज 15 टू 49 ईयर्स हू आर एनीमिक। अब हम पुरुषों की बात करें, 15 से 49 साल के वो पुरुष जिनमें खून की कमी है, उनका प्रतिशत है 15, और वो सारी महिलाएं जिनमें खून की कमी है, उनका प्रतिशत है 43। तो कहाँ 43% और कहाँ 15%। तो वास्तव में हम ये देख रहे हैं कि पुरुषों में जो खून की कमी है वह 15% है और महिलाओं की जो कुल संख्या है उसकी करीब 43% जो महिलाएं हैं, वे खून की कमी से पीड़ित हैं। तो लगभग ये 30% का जो फ़र्क है पुरुषों और महिलाओं के बीच में एनीमिक होने का, क्या हम इसमें हिंसा देख पा रहे हैं? जो उत्तराखंड के पुरुष या उत्तराखंड का जो प्रशासन है या उत्तराखंड की पॉलिटिक्स है या उत्तराखंड की जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी हेल्थ पॉलिसीज़ हों, चाहे फूड पॉलिसीज़ हों, चाहे परिवारों के अंदर कैसा माहौल है, वह इतनी बड़ी मात्रा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में लगा हुआ है कि 15 से 49 साल के 15% जो पुरुष हैं, वह खून की कमी से पीड़ित हैं, लेकिन 15 से 49 साल की 43% जो महिलाएं हैं, वह खून की कमी से पीड़ित हैं। तो आखिर हम हिंसा को कहाँ ढूँढने जा रहे हैं? उन जगहों पर जहाँ पर वैध तरीके से ढूँढा जाना चाहिए और जो सचमुच में वैलिड पॉइंट्स हैं महिलाओं के प्रति हिंसा को समझने के, या वे मनगढ़ंत जगहें जैसे लिव इन रिलेशनशिप का
जो मामला है अभी उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के साथ जो है वह ज़्यादा हिंसा होती है। ये जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है और उसके जुड़े हुए लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, उसका फैक्ट हम कैसे चेक करें? तो उसका फैक्ट दरअसल हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं, उन्हीं से चेक कर सकते हैं और इसमें हम अपनी समझदारी बढ़ा सकते हैं और इससे हम ये समझ सकते हैं कि दरअसल राज्य सरकार कैसे राज्य के लोगों को नागरिक नहीं बनने देना चाहती है, उनको समझदार नहीं बनने देना चाहती है। और अगर वह समझदार बनने देना चाहती और समझदारी से काम करना चाहती, तो जिस चीज़ का आंकड़ा, हिंसा की जिन जगहों का आंकड़ा राज्य सरकार के पास है, वह उनको दुरुस्त करने की कोशिश करती, उनको लोगों तक पहुँचाती, परिवारों को सेंसिटिव बनाती, पुरुष और स्त्रियों के संबंध जो परिवारों के अंदर हैं, उनको ज़्यादा ह्यूमनाइज़ और जेंडर जस्ट बनाती, न कि एक ऐसी जगह पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को तलाशती, जिसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक और जगह है जहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ जो हिंसा है वह वास्तव में कहाँ हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड का जो ये रिपोर्ट है 2020-21 की और उसमें उत्तराखंड की जो फैक्ट शीट है, उसके अगर हम इंडिकेटर को देखें, कौन से इंडिकेटर को? इंडिकेटर नंबर 125, इंडिकेटर नंबर 126 और इंडिकेटर नंबर 127, तो हमें पता चलेगा कि वायलेंस की एक और जगह है जिसे हम फैक्ट के साथ समझ सकते हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं 18 से 49 साल की उम्र की, यानी 18 टू 49 एज ग्रुप की जो मैरिड वीमेन हैं, उनके साथ वायलेंस का जो स्तर है वह 15% है। 2020-21 में 15% शादीशुदा महिलाएं हैं जिन्होंने अपने साथ हिंसा को रिपोर्ट किया। मतलब शादीशुदा महिलाओं में भी जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, उन्होंने बताया कि 2% ऐसे महिलाएं जिन्होंने बताया कि गर्भ के समय, यानी जब उनके पेट में गर्भ था, उनके साथ हिंसा की गई उनके पति और परिवार के लोगों के द्वारा। अगर हम इंडिकेटर नंबर 127 पर जाएं और हम ये देखने की कोशिश करें कि जो महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं की है, उनके साथ हिंसा का स्तर उत्तराखंड में कितना है, तो हमें पता चलता है कि केवल 0.3% जो अनमैरिड वीमेन हैं, उन्होंने ये बताया कि उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस होती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम मैरिड वीमेन को देखें, तो 15% के करीब महिलाओं ने कहा कि उनके साथ विभिन्न प्रकार की जो वायलेंस है, वह होती है। तो वायलेंस की असली जगह कहाँ है? यानी जो शादी का ढाँचा है, जो परिवार का ढाँचा है, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर है। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन को ह्यूमनाइज़ करने की ज़रूरत है। उसे इगैलिटेरियन बनाने की ज़रूरत है, समतामूलक बनाने की ज़रूरत है और उसे जेंडर जस्ट बनाने की ज़रूरत है। यह बात उत्तराखंड के लोगों को भी समझनी होगी और उत्तराखंड राज्य को भी समझनी होगी। उत्तराखंड और देश के नागरिक होने के नाते हम इन आंकड़ों पर विचार करें, समझें और इन आंकड़ों के आधार पर हम विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, यहाँ पर विशेष तौर पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो मिसलीड किया जा रहा है, उसको समझें और अपनी समझदारी को बढ़ाएँ।